एक जंगल काफी सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में एक मिट्ठू तोते का राज था। तोते राजा बहुत ही अच्छे थे। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम बिट्टू तोता था। मिट्ठू महाराज ने पूरे जंगल को बहुत सुखी रखा हुआ था। अरे बिट्टू बेटा, मैं जरा जंगल के सारे पक्षियों की खैर खबर लेकर आता हूँ। तब तक तुम यहीं पर आराम से बैठो, कहीं पर भी ना जाना। उसके बाद मिट्ठू महाराज जंगल के तमाम पक्षियों की खबर लेने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर उसको टुनटुन कबूतर की पत्नी रोती हुई नजर आती है। अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। मिट्ठू महाराज, मेरी बेटी को एक चील उठाकर ले गई है और उसने उसको खा लिया होगा। अरे ये क्या हो रहा है मेरे जंगल में? रोज कोई ना कोई चील आ जाती है और पक्षियों को मारना शुरू कर देती है। अब मुझे जल्दी ही इस बारे में कोई फैसला करना होगा। ये कहकर मिट्ठू महाराज वहाँ से वापिस आ जाते हैं और उनको उस बात की बड़ी चिंता थी क्योंकि उनका अपना एक छोटा सा बेटा था। अरे अब मैं क्या करूं? जंगल में तो चील आ गई है और मेरा बेटा भी बहुत छोटा है। अगर वो मेरे बेटे को उठाकर ले गई तो मैं क्या करूंगा? अब मैं सारा दिन अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जंगल के बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर मैं इसी काम में लग गया तो जंगल कैसे चलेगा? मैं ऐसा करता हूँ कि किसी पक्षी को अपने बेटे की रक्षा का काम दे देता हूँ। लेकिन जंगल के तमाम पक्षियों ने तो अंडे दिए हुए हैं और वो सब लोग अपने अपने अंडों का ख्याल रखते हैं। मुझे कोई ऐसा पक्षी तलाश करना होगा जिसने अंडे ना दिए हों। अरे हाँ, मैं टूनी चिड़िया को ये काम दे देता हूँ। वो मेरे बेटे की रक्षा अच्छी तरह करेगी। उसके बाद मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी बहन, सुना है कि जंगल में एक चील आ गई है जो नन्हे पक्षियों को अपना शिकार बनाती है और मेरा बेटा बहुत छोटा है। मैं सारा दिन उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मुझे जंगल के बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए मैं ये काम तुम्हें देता हूँ। तुम मेरे बेटे की रक्षा करना। उसके बदले में मैं रोज तुम्हें भोजन दिया करूँगा। ठीक है मिट्ठू महाराज, भला मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया बिट्टू तोते की रक्षा करने लगती है और मिट्ठू महाराज जंगल के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। कालू मियाँ, तुम्हें पता है क्या, मिट्ठू महाराज ने टूनी चिड़िया को अपने बेटे की रक्षा का काम दिया है। अगर वो काम हमें मिल जाता तो हमें मुफ्त का भोजन मिल जाया करता। अरे हाँ, टूनी चिड़िया के तो मजे लग गए होंगे। उसको रोज मुफ्त का भोजन मिल जाता होगा और मिट्ठू महाराज तो उसको रोज नए नए खाने देते होंगे। हमें उसका कुछ सोचना होगा। मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है। अरे वाह रानी, तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो। क्या आइडिया दिया है तुमने? उसके बाद कालू कौवा और रानी कौवी टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया को तीर लगा है और वो घायल हो गई है। तुम जल्दी से जाओ और उसकी खैर खबर लेकर आओ। अरे कौवे भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बहन कोमल को किसने तीर मार दिया? मैं अभी उसकी खबर लेकर आती हूँ। लेकिन मिट्ठू महाराज के बेटे का ख्याल कौन रखेगा? अरे तुम उसकी चिंता ना करो। जब तक तुम वापस ना आ जाओ हम उसका ख्याल रखेंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास चली जाती है। अब तो टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में चली गई है और अब उसको वापस आते आते रात हो जाएगी। चलो हम ऐसा करते हैं कि मिट्ठू महाराज के आने से पहले उसके बेटे को गायब कर देते हैं। उसके बाद कालू कौवा और रानी कौवी बिट्टू तोते को जंगल से दूर पहाड़ियों के अंदर बांध देते हैं और वापिस आ जाते हैं। और जब मिट्ठू महाराज अपने घर वापिस आए और उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहाँ पर नहीं था। अरे मेरे बेटे को कौन ले गया? मैंने टूनी चिड़िया को उसकी रक्षा करने को कहा था। अब यहाँ पर न टूनी चिड़िया है न मेरा बेटा। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। तभी वहाँ पर कालू कौवा और रानी कौवी आ जाते हैं। मिट्ठू महाराज, आज मैंने जो देखा वो मैं आपको बता नहीं सकता। अरे कौवे, जल्दी बताओ तुमने क्या देखा। जल्दी बताओ वरना तुम्हें सख्त सजा दूंगा। मिट्ठू महाराज, आज मैंने देखा कि टूनी चिड़िया ने आपके बेटे को उठाकर एक चील को दे दिया। बस इससे आगे मैं नहीं बता सकता। अरे कालू कौवे, जल्दी बताओ वरना तुम्हें कैद करवा दूंगा।
उससे आगे तुमने क्या देखा? मिट्ठू महाराज, टूनी चिड़िया ने आपके बेटे को उठाकर एक चील को दे दिया और उस चील ने आपके बेटे को मार दिया और खा गई। अरे ये क्या हो गया? मैंने टूनी चिड़िया को अपने बेटे की रक्षा करने को कहा था और उसने मेरे बेटे को उठाकर चील को दे दिया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको तो फांसी दी जाएगी। उसके बाद मिट्ठू महाराज जंगल के तमाम पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। जंगल के तमाम पक्षी मेरी बात गौर से सुन लो। जो कोई भी टूनी चिड़िया को ढूंढकर मेरे पास लेकर आएगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। उसने मेरे बेटे को उठाकर एक चील को दे दिया है और उस चील ने मेरे बेटे को मार दिया है। तुम लोग उस टूनी चिड़िया को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ और बहुत सारा इनाम हासिल करो। उसके बाद जंगल के तमाम पक्षी टूनी चिड़िया को ढूंढने लग जाते हैं। अरे मुझे तो नहीं लगता कि टूनी चिड़िया ने ऐसा किया होगा। वो तो बड़ी ही दयालु है, वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि टूनी चिड़िया ने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन क्या करें, महाराज का आदेश है। और वैसे भी अगर हमने टूनी चिड़िया को ढूंढ लिया तो हमें इनाम मिलेगा। अरे हाँ, तुम जंगल के अंदर तलाश करो और मैं जंगल से बाहर पहाड़ों में देख कर आता हूँ, शायद वहां पर छुपी हुई हो। उसके बाद कालू कौवा और रानी कौवी भी दूसरे जंगल में टूनी चिड़िया की बहन कोमल के पास जाते हैं। वहां पर टूनी चिड़िया भी बैठी हुई थी। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं। अरे कौवे भैया, तुमने तो कहा था कि मेरी बहन कोमल को तीर लगा है, लेकिन उसको तो कोई तीर नहीं लगा। तुमने झूठ क्यों बोला? अरे टूनी चिड़िया, मुझे तो ये सब कुछ कबूतर ने बताया था। अब मुझे क्या बता कि वो झूठ बोल रहा है। तुम जल्दी चलो हमारे साथ, मिट्ठू महाराज ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें उनके बेटे की रक्षा करनी है। उसके बाद टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास आ जाती है। अरे दुष्ट चिड़िया, तुम कितने आराम से मेरे पास आ गई हो। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? उसको उठाकर एक चील को दे दिया। मैंने तुमको उसकी रक्षा का काम दिया था और तुमने उसको मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तो फांसी दी जाएगी। मिट्ठू महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अपनी बहन कोमल के घर गई थी और मैंने आपके बेटे की रक्षा करने का काम कालू कौवे को दिया था। उसने मुझे आकर बताया था कि मेरी बहन कोमल को तीर लगा है, तो मैं उसकी खबर लेने उसके घर गई थी। अरे टूनी चिड़िया, तुम अपनी टोपी मेरी तरफ क्यों घुमा रही हो? मिट्ठू महाराज के बेटे की रक्षा का काम तुम्हारा था, तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। अरे हाँ, कालू कौवा ठीक कहता है, मेरे बेटे की रक्षा का काम तुम्हारा था, तुम्हें वो काम करना चाहिए था। तुम्हें तो फांसी ही होगी। उसके बाद मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया को फांसी देने ही लगते हैं कि अचानक वहां पर टुनटुन कबूतर बिट्टू महाराज को लेकर आ जाते हैं। अरे मेरे बेटे, तुम जिंदा हो? हमने तो समझा था कि तुम्हें चील खा गई है। मिट्ठू महाराज, आपके बेटे को किसी ने पहाड़ों में रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। अरे ये किस दुष्ट पक्षी का काम है? जल्दी बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये काम जरूर टूनी चिड़िया ने किया है। नहीं पापा, टूनी आंटी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो वहां कौवे अंकल ने बांधा था। अरे कौवे, ये मेरे बेटे ने मुझे क्या बताया है कि तुम वहां पर उसको बांध कर आए थे। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, आपके बेटे को कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, बल्कि तुम झूठे हो। ये कहने के बाद मिट्ठू महाराज कालू कौवे को फांसी दे देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, वरना अपने साथ भी बुरा ही होगा।